जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कुछ क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्वेश्चन है, देखिए हमको दिया हुआ है y का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें से करें dy/dx का मान निकालना है, डिफरेंशिएशन हमारे को निकालना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिख देते हैं। देखिए y बराबर हमको क्या दिया हुआ है, सेक 10√x ये दिया हुआ है। इसको सबसे पहले देखिए dy/, हम dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारा है सेक 10√x है, इसको देखिए तो किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे सेक का निकाल रहे हैं तो इसके थीटा के रूप में अंदर में क्या दिया हुआ है 10√x दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में चलेंगे। फिर चेन रूल पे चलेगा ये। फिर देखिए 10√x है बटे d√x हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे d√x बटे dx हो जाएगा। देखिए यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। dy/dx। अब देखिए सेक का आपको डिफ्रेंशिएशन याद होगा कि सेक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लिख देते हैं साइड में सेक थीटा, ये तो x लिख देते हैं बटे dx। इसका जो होता है सेक x इंटू 10x होता है, सेक x इंटू 10x का रूप में होता है। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, इसका सेक क्या हो जाएगा, सेक 10√x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में थीटा के रूप में पूरा दिया हुआ है, इंटू 10 के फॉर्म में भी लिखेंगे, 10 के रूप में क्या लिखेंगे, फिर अंदर वाला पूरा लिखना पड़ेगा 10√x। फिर अब ध्यान दीजिए 10 का आपको पता होगा डिफ्रेंशिएशन 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर और x के स्थान पे क्या है रूट का रूप दिया हुआ, रूट लिख देंगे। अब फिर देखिए आपको √x का इंटीग्रेशन आपके पास, सॉरी डिफ्रेंशिएशन आपके पास होता है √x का 2√x, सॉरी 1/2√x होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2√x इसका कर लेंगे। यहाँ तक में दिक्कत नहीं हुआ होगा, इधर फार्मूला लिखे हुए हैं। आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आपसे बनने वाला नहीं है। सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं या कोई चैप्टर रिवाइज करते हैं तो उसके पहले हम फार्मूला को अच्छी तरह से उस चैप्टर के में हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो ही हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हम देखिए प्रयास करते हैं कि आप फार्मूला नहीं भी याद है तो हम साइड में आपको सारा फार्मूला लिखते जाते हैं जो भी क्वेश्चन में यूज होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 वाले बच्चे के लिए, जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं। अब ध्यान दीजिए इसको, सेक 10√x इंटू 10√x इंटू ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर √x बटे के रूप में हम लिख सकते हैं 2√x। बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और 2013 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन हम लिखते हैं, लिखने का तरीका भी समझिएगा। 2 नंबर इसी प्रकार नहीं दिया जाता है, अच्छी तरह से लिखा जाता है। करें वेरीफाई करना है हमको ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर -5a -14i बराबर 0। तो सबसे पहले हम एक एक करके मान निकाल लेते हैं। आई स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए। तो ए का मान हमारे पास दिया हुआ है, कितना है 3 है, -4 है, -5
2 इंटू 3 -5 -4 2 है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम इंटू करते हैं, गुना करते हैं तो कितना से, पहले 3 से -5 है +2 गुना कर लेते हैं -4 से, यहाँ भी -4 से, फिर देखिए 3 -4 गुना कितना से करना पड़ेगा, -5 से, यहाँ भी -5 से, फिर देखिए -5 दिया हुआ है +2 दिया हुआ है, इसको अभी हम गुना किससे करेंगे, 2 से गुना करेंगे, एक बार रो में एक बार कॉलम से, इधर जो गुना कर रहे हैं इधर से गुना करेंगे, इसमें से देख लीजिए सही तरीके से, और 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, इसको आराम से एकदम गुना करते हैं, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ये माइनस, इसमें भी माइनस है, यहाँ भी 4 दूनी 8 माइनस में है, ये देखिए तो यहाँ पे हमारा 3 था, तो 5 तिया 15 -15 -5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, और ये +4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 20 है, ये 29 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो ये माइनस हमारा 35 हो जाएगा, और ये हमारा माइनस नहीं प्लस है, 20 + 4 24 हो जाएगा। यहाँ तक में देखिए किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत, तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, सर 10 20 25 हो जाए। अब आगे चलिए हमको निकालना क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 है, 5 तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, 5a, तो 5a का मान कितना दिया हुआ है, 3 है, -4 है, -5 है, 2 दिया हुआ है, तो इसको देखिए एकदम आराम से हम लोग गुना कर लेते हैं, 5 तिया 15 5 25, ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 माइनस में 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हमको क्या क्या निकालना था उस पे लेके चलते हैं, a² - 5a - 14i = 0, तो यहाँ पे हम LHS से वेरीफाई करना है, तो अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे a² का मान निकाल चुके हैं हम, कितना निकला हुआ है आपका 29 है, -20 है, -25 है, और ये 24 है, फिर माइनस ये 5a का भी मान निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखिए 5a का मान निकाल चुके हैं, तो यहाँ भी 5a है, तो ये मान रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 -25 -20, और ये 10 हो जाएगा, फिर देखिए ये 14 है, आई का मान होता है 1 0 0 1 हो जाता है, ये 0 होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा, 29 -20 -25 24 माइनस, तो यहाँ पे हम कुछ अभी नहीं कर रहे हैं, माइनस रहने देते हैं, घटाने में थोड़ा आसान होगा, 15 -20 -25 10, ये 14 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 14 0 0 14 तो 0, देखिए तो यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये जो माइनस है प्लस में, जो प्लस में है माइनस में, इसको भी कर लेते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब देखिए आपको एकदम 29 -15
-14। फिर इधर देखिए -25 + 25 + 0, -20 + 20 + 0, 24 -10 -14। देखिए तो 24 10, ठीक है, = 0 को ये वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 29, 15 और 14 को भी करेंगे तो ये भी 29 हो जाएगा। माइनस में ये प्लस में है, माइनस में है तो -20 + 20, यहाँ भी देखिए तो -25 + 25, 24 प्लस में और इसको जोड़ेंगे तो -24 हो जाएगा = 0। अब ध्यान दीजिए सब देखिए तो हमारा 0 हो गया, ये भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, ये भी 0। इसका मतलब ये 0 = 0, हमको यही प्रूव करना था। मैट्रिक्स का गुना है, ए और बी का मान दिया हुआ है, ए और बी का मान निकालना है तो सॉल्यूशन कहते हैं। देखते हैं, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 -1 6 और 7 दिया हुआ है, एंड बी मैट्रिक्स का मान दिया हुआ है आपके पास 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। अब देखिए ए इंटू बी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 5 6 लिख दिए, 2 से गुना करते हैं, -1 + 7 गुना किससे करना होगा 3 से गुना करना होगा। फिर इसके बाद 5 6 गुना हमको 1 से करना है, -1 + 7 गुना हमको 4 से करना होगा। देख लीजिए एक बार लिख लिए 5 6 गुना 2 से करना है, फिर इसके बाद लिखे हुए हैं फिर 3 से, मतलब अगर रो लेते हैं तो कॉलम से गुना करना होगा, कॉलम लेंगे तो रो से गुना करना पड़ेगा। सेम इसी तरह किए हुए हैं, क्योंकि ये कितना है 2/2 का है, 2/2 का परिणाम भी हमारा 2/2 का ही आएगा। अब चलिए इसको अच्छी तरह से गुना करते हैं, 5 दूनी 10 -3, 6 दूनी 12, 7 21, ये कितना हो जाएगा 5, 4 गुना 1 4 हो जाएगा, 6 गुना 1 6 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, ये भी 2/2 का ही हो जाएगा। अब 10 में 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 12 में 12 + 21 करेंगे तो ये हमारा 33 आ जाएगा। 5 में 4 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। 28 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, सॉरी 34 हो जाएगा। 28 2 30 4 34, ये 2/2 का हमारा परिणाम आ गया और यही हमारा A इंटू बी का परिणाम आ जाएगा। एकदम मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सल्यूशन कहता है। इंटीग्रेशन हमको कह रहा है निकालना है, रूट के अंडर है 1 + cos 2x dx दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इसको सल्यूशन लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट के अंडर 1 + cos 2x dx इक्वल दे दिए। अब देखिए एक आप फार्मूला पढ़े हुए हैं, 1 + cos 2x जो होता है ये 2 cos स्क्वायर x के बराबर होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x का। तो ये देखिए तो रूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद dx दिया हुआ है तो dx लिख दिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन का सिंबल, ये देखिए तो
ऐसा करें, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, √2 और रूट फिर क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स dx, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग √2 तो लिखेंगे, स्क्वायर और रूट दोनों खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स dx हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या एक दूसरे का दुश्मन है, ख़त्म हो जाता है। अब ध्यान दीजिए ये √2 क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट का टर्म में है, ये बाहर इंटीग्रेशन का से बाहर हो जाएगा। ये देखिए तो कॉस एक्स ये क्या हो जाएगा dx होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आपको और याद रखना होगा कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx का क्या होता है, कॉस का बिल्कुल साइन होता है, साइन एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पे ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि माइनस में साइन होगा या प्लस में होगा, तो याद रखिएगा ये प्लस में साइन होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ भी है 2020 का, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए कह रहा है प्रूव डेट फॉर एक्स, मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है, इसमें जो है x का मान ज्ञात करना है, शो करके दोनों साइड प्रूव करके हमको x का वैल्यू निकालना है, x बराबर क्या होगा मान निकालना है। तो थोड़ा सा एकदम आसान तरीके से हम पहले लेके चलते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सल्यूशन करते हैं। लिखने का बनाने का तरीका समझिएगा, क्योंकि 2 नंबर है, इसी तरह नहीं देगा आपको, तरीका आपका वहाँ देखा जाता है। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बटे 1 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर बटे 1 प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ बराबर में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स एक्स दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, याद कीजिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला आपका होता है 2 tan का फॉर्म में, tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स का और एक फार्मूला होता है, इस रूप में तो है ही, यहाँ पे देखिए एक अल्फ़ा में है एक बीटा में है, तो एक ही फार्मूला का यूज किया गया है इसमें से। बारीकी से देखिएगा, इसमें 3 फार्मूला होता है, साइन में भी होता है, कॉस में टेन में भी होता है, टेन का भी फॉर्म में 10 ही होता है। तो इस प्रकार से 2-3 फार्मूला, इसका 3 फार्मूला होता है, तीनों फार्मूला हम लोग अच्छी तरह देखेंगे, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए अच्छी तरह से हम एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, अब इसके स्थान पे हम 2 tan इनवर्स इसको क्या रख सकते हैं। देखिए तो ये पूरा किस फॉर्म में है, यहाँ x था तो हम x लगाए हैं, थीटा के स्थान पे यहाँ अल्फ़ा है तो हम क्या करेंगे अल्फ़ा लगा देंगे, प्लस 2 tan इनवर्स ये बीटा के फॉर्म में है तो बीटा लगा देंगे, इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देखिए 2 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये 2 और ये 2 ख़त्म हो गया, हमारा क्या बच गया tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया। अब ध्यान दीजिए, tan इनवर्स एक फार्मूला आप पढ़े हुए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, देखिए तो tan इनवर्स x यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे y बटे 1 माइनस एक्स वाई। देखिए तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या है अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा है, 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x हो जाएगा। जब हमको ये पता है कि
अगर टेन इन्वर्स को दूसरे साइड लेके जाते हैं तो वो क्या होता है, इन्वर्स ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बटे 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन का फॉर्म में हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टेन इन्वर्स एक्स, इस फॉर्म में आ जाएगा। हम फार्मूला एक पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, टेन इन्वर्स और टेन इन्वर्स थीटा, तो ये क्या होता है, थीटा का फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ देखिए तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बटे 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, ये दोनों ख़त्म हो गया एक्स। तो हमको एक्स का वैल्यू ही निकालना था, एक्स बराबर क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बटे 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा आंसर हो गया। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। सारा फार्मूला भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो फार्मूला यूज किए वही फार्मूला एकदम बारीकी से इसी तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए, थैंक यू।